हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव जो हमारा चैप्टर है पार्ट 2 का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने क्या किया है कि डेरिवेटिव की कंप्लीट थ्योरी जो होती है, उसके सारे जो फॉर्मूले होते हैं, डिटेल में हर एक टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस को कैसे पहचाने, ये सब जो है हमने ऑलरेडी अपलोडेड किया है। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे, वो लेक्चर अगर आपने अटेंड नहीं किए, तो उसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप उससे ज़रूर देखिएगा और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए सबसे पहला जो सवाल है, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x प्लस 45 देन फाइंड dy बाई dx, और 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, कंपोजिट फंक्शंस है, तो सीधा हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या है बेटा, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x प्लस 45, तो कंपोजिट फंक्शंस है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे बेटा, कॉस ऑफ, ये तो इसका आर्गूमेंट हो गया, कॉस ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ फंक्शंस 2x प्लस 45। ठीक है जी, इतना। और अकॉर्डिंग टू चेन रूल 2x प्लस 45 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 45 इज द कांस्टेंट एंड 2x का डेरिवेटिव 2। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 2x dy बाई dx, ये जो 2 है वो मैं सामने लिखता हूँ, तो क्या होगा, ये माइनस ये 2 माइनस 2, उसके बाद ये साइन 2x प्लस 45। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, और ये पूछा था 2007 में। तो CET कभी कभी बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है वो पूछा करती है। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको दिख रहा है, वो भी कंपोजिट फंक्शन ही है और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, y इक्वल्स टू रूट साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ये भी 2007 में पूछा गया सवाल है डेरिवेटिव में। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या दिखता है बेटा, रूट दिखता है, और रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें उस एफ ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले हमें रूट दिखा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, रूट के अंदर क्या है, नो मैटर, रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट, ये होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो रूट ऑफ आर्गूमेंट का फंक्शन 1/2 रूट ऑफ आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, इंटू फर्दर डेरिवेटिव जो है वो हम लेंगे किसका, साइन ऑफ रूट एक्स का, साइन ऑफ रूट एक्स का, ये ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/2 रूट ओवर साइन ऑफ रूट एक्स इंटू, देखो क्या दिखता है, पहले साइन दिखता है, तो साइन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ फंक्शन, तो कॉस ऑफ फंक्शंस मतलब यहाँ पे कौन होगा, आर्गूमेंट रूट एक्स, इंटू फर्दर डेरिवेटिव जो है हमें किसका लेना होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव चेन रूल क्या कहता है कि जब तक पूरा फंक्शंस खत्म नहीं होता है तब तक डेरिवेटिव निकालते रहिए, और हर एक का जो फर्दर डेरिवेटिव होगा वो मल्टीप्लिकेशन में दीजिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स, ये ठीक है। तो जो फाइनल आंसर है बच्चों यहाँ पे हमारा वो क्या मिलेगा, देखो ऊपर क्या मिला न्यूमरेटर में, ये कॉस ऑफ रूट एक्स, तो आई राइट हियर कॉस ऑफ रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 to the 4, और ये रूट एक्स, तो 4 रूट एक्स, और क्या बचा ये रूट साइन ऑफ रूट एक्स, रूट साइन ऑफ रूट एक्स, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड जो क्वेश्चन है वो 2016 में CET में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है, इफ y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर m इंटू साइन इनवर्स x, एंड दूसरा स्टेटमेंट गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है उसमें एक स्टेटमेंट और जोड़ा गया है जिसमें आपको डेरिवेटिव है और एक a अननोन है, उस a की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है आपके A B C D। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो y इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर m इंटू साइन इनवर्स x। तो हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हमें e रेज़ टू द पावर फंक्शन देखेगा, और e रेज़ टू द पावर फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e रेज़ टू द पावर फंक्शन ही होता है। यहाँ पे जो है e रेज़ टू द पावर m इंटू साइन इनवर्स x, वो एज इट इज रहेगा m इंटू साइन इनवर्स x, और फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना होगा बच्चों, यहाँ पे फंक्शंस का। तो इसके लिए फंक्शन जो है मतलब आर्गूमेंट, तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो प्योरली कंपोजिट है ये, तो m इंटू ई रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू यहाँ पे m इज द कांस्टेंट,
तो ठीक है, इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइड में क्या है डी वाई बाय डी एक्स। अब हमें डेरिवेटिव नहीं पूछा है, हमें ए की वैल्यू पूछी है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन लाना होगा हमें इसको सॉल्व करते करते, और फिर जो है उसको सॉल्व करते करते ऐसा जब आएगा तो कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको उस साइड में लेके चलते हैं, तो 1 रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब हम कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं दिखता है ये बिल्कुल भी, ये रूट में नहीं है और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर, और ये एम भी है यहाँ पे एम और ये वाला, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे होगा एम स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा ई एम ई रेस्ट टू द पावर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देख, तो ये एम स्क्वायर है, और एक्चुअली ई रेस्ट टू द पावर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या है, ई रेस्ट टू द पावर एम इंटू साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या है बच्चों वाई, तो यहाँ पे क्या होगा y का स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा y का स्क्वायर। अब आप खुद कंपेयर करो और देखो कि क्या हमने जो स्टेटमेंट लाया है वो एग्जैक्ट ऐसा लाया है। देखो क्वेश्चन में जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a होगा वो कौन होगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कितना आया a की वैल्यू m स्क्वायर, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा बच्चों इसका वो क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो CET बहुत बार ऐसे भी थोड़े घुमा के क्वेश्चंस पूछता है, और वो इसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े घुमा के दे देता है, बजाय इसके कि सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2006 में पूछा गया सवाल है, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई। देखो y यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, मतलब ये कौन सा है इम्प्लिसिट फंक्शंस होगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कंप्लीटली हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का एक लेक्चर ही देखा था, तो y इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे 1 का तो 0 आएगा, और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल है ना, u इंटू वी वाला। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो है ई रेज़ टू द पावर वाई प्लस ई रेज़ टू द पावर वाई एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो है वो x। कौन सा रूल लगाया हमने, u इंटू वी, तो x एज इट इज ई रेज़ टू द पावर वाई का डेरिवेटिव बेटा ई रेज़ टू द पावर वाई इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y का डी वाई बाई डी एक्स ऐसा आ जाएगा, प्लस ई रेज़ टू द पावर वाई और x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन में जितने भी डी वाई बाई डी एक्स आए वो सारे एक तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, और ये जो टर्म्स मिला हमें इसको भी हम उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या होगा माइनस होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा ई रेज़ टू द पावर वाई। दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर वाई। जब हम ई रेज़ टू दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या मिला 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा x इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर वाई। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो डी वाई बाई जो डी एक्स है वो ये नीचे आएगा ई रेज़ टू द पावर वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई। बहुत सिंपल है, लेकिन ये तो आंसर में हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, देखो ऐसा कोई भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे अब ई रेज़ टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये देखो x इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई जो है उसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे गिवन क्वेश्चन में से, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने बोला था लेक्चर में कि बहुत बार जो है ऐसा होगा कि फर्स्ट कंडीशन पे हमें जाना होगा और वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के रखना होगा, तब जाके आंसर मैच करेगा। तो यहाँ से हम x इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या मिलेगा y माइनस 1 को उस तरफ भेजेंगे, तो x इंटू ई रेज़ टू द पावर वाई की वैल्यू क्या मिलेगी y माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट y माइनस 1, तो क्या मिलेगा फाइनली ई रेज़ टू द पावर वाई 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो मिला 2, मतलब 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, तो ये क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर। किससे मैच करेंगे बेटा, ई रेज़ टू द पावर वाई अपॉन 2 माइनस वाई, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन जो होगा वो देखो ABCD में से किसको मैच करेगा बेटा, इसको ई रेज़ टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा इसका डी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 2013 में पूछा गया सवाल है। क्या क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग वाई एंड सेकंड स्टेटमेंट गिवन है के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन के ई।
ठीक है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो ऐसे कुछ था कि एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन गिवन है जहाँ से हमें अननोन होगा कोई भी, के होगा, एम होगा, ए होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये हमें क्या दिखता है, प्योरली इम्प्लिसिट फंक्शन दिखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स बहुत ज़्यादा आएंगे इसमें। तो हमें वही चीज़ करना है जो हमने इम्प्लिसिट में देखी थी कि सब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके जाओ, फिर ऐसा कोई एक्सप्रेशन लाओ और जो डी वाई बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसके साथ वाला जो होगा वो वैल्यू होगी के की। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस लॉग वाई बेटा, ठीक है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे u इंटू वी, दैट इज प्रोडक्ट रूल, और लॉग y का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग y का 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इतना ठीक है बेटा। अब देखो इस y को हम इस तरफ लेके जाएंगे और इस डी वाई बाई डी एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ सब क्या लेके जाएंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या होगा यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे ये वाला है और ये माइनस होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये y यहाँ पे आने के बाद माइनस वाई। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई से दोनों तरफ से, तो यहाँ पे वाई कैंसिल होगा और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या होगा बेटा, एक्स वाई माइनस 1, यहाँ का जो है वो y कैंसिल हुआ है, एक्स वाई माइनस 1, वाई कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब इस माइनस वाई स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो मिल जाएगा, एक्स वाई माइनस 1, और उस साइड भेजेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। अब ज़रा दोनों को कंपेयर करो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये होगा हमारा के, ठीक है, के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हुआ के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट जो है ऐसा ही इक्वेशन आया। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो है वही के होगा। तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है वो कौन है बेटा, एक्स वाई माइनस 1। जब हम मैच करेंगे ए बी सी डी में तो किसके साथ जो है आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन सी एक्स वाई माइनस 1, और ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 को, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। एक तो वो खुद ही इम्प्लिसिट फंक्शन है और लॉगरिथमिक डेरिवेटिव भी यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। जब हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो आपको बताया था कि लॉगरिथमिक जो है डिफरेंशिएशन कब कब लगाना होता है। तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है पहली चीज़, और वाई बहुत बार आ चुका है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन में साइन एक्स नहीं कॉस साइन वाई चाहिए, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था। तो वाई रेस्ट टू द पावर वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन वाई। तो इसका भी एक डी वाई बाई डी एक्स आएगा और इस वाई का भी एक डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो क्वेश्चन में बहुत सारे डी वाई बाई डी एक्स आएंगे तो ये इम्प्लिसिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2005 में जो है सीईटी में पूछा था, कैसे सॉल्व करेंगे, वाई रेस्ट टू द पावर वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो लॉग ऑफ वाई रेस्ट टू द पावर वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन वाई, और इसको ब्रैकेट करेंगे। तो यहाँ पे लॉग के कुछ फॉर्मूलाज लगाएंगे तो y सामने आएगा और इंटू लॉग वाई ये हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग ऑफ a इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस बी। तो लॉग a प्लस लॉग ऑफ b मतलब लॉग ऑफ साइन वाई। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्लियरली दो फंक्शन दिख रहे हैं, y इंटू लॉग वाई। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी वाला लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है, u इंटू वी डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लॉग वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या बेटा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू लॉग x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाय एक्स, प्लस लॉग ऑफ साइन y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन साइन y इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन y का डेरिवेटिव कॉस y
एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, पहले log दिखता है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, फिर sin y दिखता है तो sin का डेरिवेटिव cos, फिर y दिखता है तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, जितने भी dy बाई डी एक्स है वो एक तरफ लेके जाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके पास dy बाई डी एक्स है, इसके पास dy बाई डी एक्स है, और फिर लास्ट में इसके पास dy बाई डी एक्स। तो इस साइड में कौन बचेंगे, सिर्फ 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने dy बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन लिया तो ये y बाई गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1। इसका dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ log y। और ये जो टर्म्स है ये पूरी कौन सी वाली, cos y अपॉन sin y। तो cos बाई साइन क्या होता है, cot। तो ये cot उस साइड जाएगा तो माइनस, और dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या मिला, माइनस cot y, और इक्वल्स टू क्या मिला था, सिर्फ 1 बाई एक्स। ठीक है, यही हम करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसको इसके नीचे लेके आओ, तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या मिलेगा, ये 1, ये ऑलरेडी कौन है, x, और ये आ जाएगा x इंटू क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ये 1 प्लस log y माइनस cot y। ठीक है, 1 प्लस log y माइनस cot y, और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x इन ब्रैकेट 1 प्लस log y माइनस cot y। ठीक है, किसके साथ मैच करेगा, ज़रा देखो यहाँ पे ए बी सी डी किसके साथ मैच करेगा, डी के साथ। 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस log y माइनस cot y। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पे log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 देन dy बाई डी एक्स। 2016 में पूछा गया सवाल है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा था सीईटी में। तो दोनों लगभग प्रोसीजर सेम ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है। तो दोनों में प्रोसीजर एक ही करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग की ज़रूरत होगी। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। ये ऐसा नहीं है log b का पावर a, ऐसा नहीं है। log a टू द बेस b इसका क्या होता है बेटा, log a डिवाइडेड बाय log b, है ना। तो ये वैसा ही होगा, log ऑफ दिस टर्म डिवाइडेड बाय log ऑफ t, ऐसा होगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा इस फॉर्मूले का यूज करके, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, log ऑफ ये बेस है ना, log ऑफ b। तो log ऑफ कितना मिलेगा, 10 इक्वल्स टू कितना है, 2। अब इस log ऑफ 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा, 2 log ऑफ 10। तो ये एक फॉर्मूला हमें ये भी पता है कि log ऑफ a टू द पावर b इक्वल्स टू, ये b सामने आ जाता है तो क्या होता है, b log ऑफ a। ठीक है, या फिर सामने रहा तो हम कैसे इसको इसका पावर में लेके जा सकते हैं, दोनों का इक्वल है तो पावर है तो सामने लेके जा सकते हैं, और सामने है तो पावर में लेके जाएंगे। तो log 10 डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाइड में, यहाँ पे क्या होगा बेटा, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू log 10, और ये 2 इसका पावर हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 10 स्क्वायर, log ऑफ 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर कितना होता है, 100। अब दोनों तरफ से log कैंसिल करेंगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। और इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर और प्लस 100 वाई स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, सब एक्स स्क्वायर एक तरफ और वाई स्क्वायर जो है वो एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 100 वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना मिला, 101 वाई स्क्वायर। और ये 100 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस 99 एक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, ये 101 तो एज इट इज इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है। हाँ, ये क्या होगा, माइनस 99 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, 2x। तो दोनों तरफ से जो है क्या कैंसिल होगा, ये 2 और 2 गेट कैंसिल। हमें क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो बहुत सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबको इस तरफ लेके आओ, माइनस 99 एक्स डिवाइडेड बाय 101 वाई। तो माइनस 99 एक्स डिवाइडेड बाय 101 और ये y, तो 101 और ये y। तो आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा हमारा। देखते हैं किसके साथ मैच करेगा। तो माइनस 99 एक्स डिवाइडेड बाई 101 y। तो देखो
ए ऑप्शन -99x अपॉन 101y, तो इसी के साथ मैच करेंगे, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है लगभग ऐसा ही है, बस क्या होगा कहीं पे थोड़ा प्रोसीजर तो सेम करना है हमें, तो लगभग सेम ही होगा। देखो सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब वगैरह है, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ये फॉर्मूला लगा है हमने, तो ये भी एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब देखिए, है ना, तो ये एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब ही होगा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉग ऑफ बेस 10 ही है, तो लॉग 10 हमने ये फॉर्मूले का यूज़ किया। अब लॉग 10 को इधर भेजेंगे तो होगा 2 इंटू लॉग 10, तो लॉग 10 का पावर कितना हुआ, 10 का पावर हुआ 2, तो लॉग 100 आ जाएगा और लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक तो सेम है पूरा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ तक तो सबको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 100। ठीक है, सेम प्रोसीजर किया हमने। ठीक है, इससे क्या मिलेगा बेटा, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। अब देखो 100 वाई क्यूब, ये 1 वाई क्यूब, तो 101 वाई क्यूब इक्वल्स टू ये -99 एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 101 इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 3y स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। यहाँ पे -99 तो एज इट इज़ है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, क्या कैंसिल होगा दोनों तरफ से, अच्छे से देखो ये 3 और 3 गेट कैंसिल। ठीक है, तो फाइनली dy बाई dx जो है वो क्या मिलेगा, फाइनली dy बाई dx यहाँ पे क्या मिला, -99 एक्स स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे -99 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ये 101 वाई स्क्वायर, 101 वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो ये तो क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं हमें, मतलब ऑप्शन में ए बी सी डी ये कहीं पे भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इसमें लाने की कोशिश करते, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशंस को x से मल्टीप्लाई करते, x से ऊपर और x से नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। ये क्या होगा फिर देखो, ऐसा करने से क्या होगा, -99 एक्स क्यूब हो जाएगा, -99 एक्स क्यूब, और ये नीचे क्या हो जाएगा बेटा 101 वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, x तो है ही ये वाला x। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो अब ये जो मिला हमें -99 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय -99 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 101 वाई स्क्वायर, तो -99 एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो है ना, -99 एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो, 101 वाई क्यूब, तो ये है ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -99 एक्स क्यूब को लिखेंगे 101 वाई क्यूब, तो 101 वाई क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना है 101 वाई स्क्वायर, तो 101 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये y और y भी कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर y और नीचे क्या बचा x, और यही क्या होगा बेटा हमारा dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx कितना है, y बाय x, किसके साथ मैच करेगा बेटा, यहाँ पे देखो y बाय x जो मैच करेगा वो ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे थोड़ा लॉजिक आपको यूज़ करना है कि क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, 99 और 10y नहीं है, तो कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा जिसका हमें यूज़ करना है ताकि दोनों कैंसिल हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2007 में पूछा गया था। बहुत सिंपल है, क्या गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है और उसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, मतलब पहले डेरिवेटिव निकालो और उसमें जो आंसर आएगा x और y का वैल्यू 1 रखो। तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं कैसे।
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 2⁻x प्लस 2⁻y इक्वल्स टू 2⁻x प्लस वाई। तो देखो y बहुत जगह प्रेजेंट है, मतलब ये पक्का इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और जितने भी dy/dx आएंगे वो एक तरफ लेके जाएंगे, है ना, यही प्रोसेस होती है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा 2⁻x का डेरिवेटिव वो क्या आएगा 2⁻x इंटू log 2, ये ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू x। 2⁻y का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 2⁻y इंटू log 2 इंटू y का फर्दर डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा ना, इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2⁻x प्लस वाई इंटू log 2, और फर्दर डेरिवेटिव किसका निकालना होगा अब यहाँ पे x प्लस वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ कितना x प्लस वाई, तो डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, आपको भी पता है x प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 प्लस dy/dx, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव है तो पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो बहुत सारे dy/dx आएंगे, तो हमें क्या करना है, जितने भी dy/dx है वो सब एक तरफ हमें लेके जाना है। देखो इस वाले टर्म से हम log 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे भी log 2 होगा, ये log 2 है, सॉरी हाँ यहाँ पे भी log 2 है, तो कॉमन निकाल के ये log 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 2⁻x और यहाँ पे प्लस 2⁻y dy/dx, तो ये वाले dy/dx की टर्म्स है। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी मिलेगा, और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2⁻x प्लस वाई dy/dx, मतलब दो जगह हमें dy/dx मिला। तो हमें क्या करना होता है, सब dy/dx एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड को लेके जाना होता है। तो यहाँ पे dy/dx कितना है 2⁻y dy/dx, तो क्या होगा 2⁻y dy/dx। ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, ये 2⁻x हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी कौन होगा, जब इसने इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो 2⁻x प्लस वाई, और जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो 2⁻x प्लस वाई dy/dx, उसको उस साइड लेके जाने के बाद माइनस होगा, माइनस 2⁻x प्लस वाई dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी कौन है बेटा 2⁻x प्लस वाई, और वहां से उस साइड से कौन आ चुका है यहाँ पे ये 2⁻x, वो क्या होगा माइनस 2⁻x। तो ठीक है हो गया जी यहाँ पे डेरिवेटिव। तो dy/dx कितना आएगा, यहाँ पे क्या मिला 2⁻y माइनस 2⁻x प्लस वाई इक्वल्स टू 2⁻x प्लस वाई माइनस 2⁻x। तो dy/dx निकालना है, तो बहुत सिंपल है, dy/dx इक्वल्स टू क्या आया 2⁻x प्लस वाई माइनस 2⁻x होल डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा 2⁻y माइनस 2⁻x प्लस वाई, यही होगा आंसर। लेकिन हमें क्या बोला गया, यहाँ पे निकालना डेरिवेटिव, x और y को 1 रख दो तो क्या मिलेगा, ये 1 प्लस 1 कितना 2 माइनस ये कितना 2, ये कितना बेटा 2 और ये 2 स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर 4 माइनस 2, इसका आंसर 2 माइनस इसका 4, तो क्या मिलेगा 2/-2, तो फाइनल आंसर क्या मिला -1। तो -1 कहाँ पे मैच करेगा बेटा, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके खुद नोट डाउन कर लो और खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें दो अलग अलग इक्वेशन गिवन है। एक तो है क्या बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो हम क्या करते थे जब हमने पैरामेट्रिक फॉर्म देखा है, तो अगर कहीं पे भी ऐसा दो अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है, और या फिर होगा कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, या फिर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स, ऐसे अलग अलग दो अगर हमें इक्वेशन मिलते तो वो पैरामेट्रिक होगा। तो पहले को बोलेंगे हम u, तो u क्या है बेटा यहाँ पे साइन एक्स, दूसरे को बोलेंगे v, तो v क्या है मेरे पास कॉस एक्स। तो किसको डिफरेंशिएट करना है u मतलब साइन एक्स को, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू v। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमें फाइंड करना है du/dv, ये क्वेश्चन मार्क्स है हमारे लिए, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या करेंगे, यूज करेंगे v इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, v को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो क्या मिलेगा, पहले u की बारी, तो u इक्वल्स टू क्या है साइन x, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे du/dx मिलेगा, तो साइन x का जो डेरिवेटिव वो कितना मिलेगा cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होता है बेटा cos x, 1 बोलेंगे। फिर इसको v बोला है हमने,
तो v इक्वल्स टू क्या है cos x, तो v को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिला dv/dx, और cos x का जो डेरिवेटिव वो कितना मिला माइनस sin x। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको 2 बोला, हमें चाहिए ये वाली टर्म du/dv, है ना। u मतलब क्या sin x, v मतलब क्या cos x, मतलब sin x को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वही पूछा है। तो du/dv कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, du/dx होल डिवाइडेड बाय dv/dx। पैरामेट्रिक फॉर्म यही सीखा हमने, ओके। तो दोनों का डिवाइड करना है बस। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या मिला cos x डिवाइडेड बाय dv/dx, यही है, वो क्या मिला माइनस sin x। तो cos बाय sin क्या होता है बेसिकली cot, और ये माइनस है तो माइनस, तो आंसर कितना मिला माइनस cot x। देख लो किसके साथ मैच करेगा बेटा, माइनस cot x पहले मैच हो गया, ठीक है। तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।